असिस्टेंट ऑर्डर्स चेक करवाने के बाद जियांगशी को फाइल देता है जिसमें साफ लिखा होता है कि जियांग कंपनी के प्रोडक्ट में कोई इशू नहीं और ना ही उनके प्रोडक्ट इंफीरियर हैं। जियांगशी समझ जाती है कि शिन कंपनी ने जानबूझकर उनके प्रोडक्ट का ज्यादा पे किया ताकि इंफीरियर दिखा सकें। असिस्टेंट कहता है कि इसका मतलब ये शिनी की सोची समझी चालती हमारे खिलाफ। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। ऑफिसर पूछता है कि यहाँ पर शुई कौन है। असिस्टेंट कहता है कि मैं हूँ। तो ऑफिसर कहता है कि हमें रिपोर्ट मिली है कि आप लोग अपने प्रोडक्ट में इनलीगल चीजें डाल रहे हो और अब से जियांग कंपनी बंद रहेगी, तो हमारे इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करें और हमारे साथ चलें। ये सुन दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। जियांगशी उनसे साइन लैंग्वेज में कहती है कि हम कोई इलीगल काम नहीं कर रहे, मैं इस कंपनी की लीगल ऑनर हूँ, अगर आप किसी को ले जाना चाहते हो तो मुझे ले जाओ। पुलिस ऑफिसर कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। तभी असिस्टेंट कहता है कि ये जरूर शिनी की चाल होगी, मुझे आपके डैड ने आपकी टेक केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो मैं उनके साथ जाऊंगा, आप अपना अच्छे से ख्याल रखो। जियांगशी सैड हो जाती है। जब वो चला जाता है तो जियांगशी सोचती है कि मैं शिनी को जीतने नहीं दे सकती, अगर इस टाइम मेरी कोई हेल्प कर सकता है तो वो ये चैन है। फिर वो ये चैन के ऑफिस जाती है और वहाँ रिसेप्शनिस्ट से पूछती है कि ये चैन कहाँ है। वो कहती है कि तुम फिर से आ गई, मैंने कहा ना कि मिस्टर शिन तुमसे मिलना नहीं चाहते। जियांगशी पूछती है कि ये चैन बाहर कब आएगा, तो रिसेप्शनिस्ट उसे वेट करने का बोलती है कि जब वो बाहर आएगा तब मिल लेना। जियांगशी उसके आने का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ शुमो आती है और जियांगशी को देख सोचती है कि ये यहाँ पर क्या करी है। फिर रिसेप्शनिस्ट से पूछती है कि उस लड़की के साथ क्या प्रॉब्लम है, तो वो कहती है कि ये वही लड़की है जो शिन फैमिली में शादी करना चाहती थी, वो मिस्टर शिन से मिलने के लिए फोर्स करी थी, तो मैंने वेट करने का बोल दिया ताकि वो यहाँ हंगामा ना करे। ये सुन शुमो ये चैन के ऑफिस जाती है। ये चैन उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या करी हो, तो शुमो कहती है कि मुझे ग्रैंडपा ने यहाँ भेजा है तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए ताकि हम दोनों क्लोज आ सकें। ये चैन को ये बात पसंद नहीं आती तो शुमो कहती है कि क्या हम पहले की तरह फ्रेंड्स बनकर रह सकते हैं। ये चैन कहता है कि ठीक है, मेरा काम हो गया, चलो यहाँ से चलते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी शुमो जियांगशी को वेट करता देखकर ये चैन को रोक लेती है और उसे दूसरे दरवाजे से जाने का कहती है कि वो ज्यादा करीब है, तो वो दोनों दूसरे दरवाजे से चले जाते हैं। शुमो नहीं चाहती कि ये चैन जियांगशी से मिले। इधर जियांगशी काफी देर उसका वेट कर रही है, यहाँ तक कि रात हो जाती है। तभी रिसेप्शनिस्ट वहां आकर उसे उठाती है और वहां से जाने का कहती है। जियांगशी उससे ये चैन के बारे में पूछती है। रिसेप्शनिस्ट उसकी साइन लैंग्वेज समझ नहीं आती तो जियांगशी अपने मोबाइल पर लिखकर ये चैन का पूछती है, तो वो कहती है कि मिस्टर शिन तो कब का मिस शुमो के साथ डेट के लिए चले गए, उनके पास में शुमो जैसी फियांसे है, तो वो तुम जैसी लड़की को क्यों देखेंगे, अब यहाँ से तुम जाओगी या मैं गार्ड्स को बुलाऊं। ये सुन जियांगशी काफी सैड होती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर वही बंदा जिससे जियांगशी पार्टी में टकराई थी वो उसे दूर से देख रहा होता है। अब ये कौन है और क्या चाहता है आगे चल के पता चलेगा। जियांगशी काफी सैड है क्योंकि वो ये चैन से नहीं मिली और वो शुमो के साथ डेट पर भी गया हुआ है। तभी बारिश स्टार्ट होती है, वो खुद को भीगने से बचाने के लिए जा रही होती है। तभी वो ये चैन और शुमो को साथ देख लेती है। दोनों को साथ देख जियांगशी को काफी बुरा लगता है। अब इसके पास और कोई रास्ता नहीं। वो शिनये के असिस्टेंट को कॉल करके कहती है कि शिनये को बता दो मैं उसकी ऑफर के लिए रेडी हूँ। दूसरी तरफ शिनये का असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि जियांगशी ने आपकी ऑफर एक्सेप्ट कर ली और वो कंपनी देने के लिए भी रेडी है। तो शिनये इस बात से काफी खुश होता है और कहता है कि अब वो मेरे कैद में रहेगी, मैं उसे अच्छा खासा सबक सिखाऊंगा। फिर असिस्टेंट से कहता है कि रात को वो जियांगशी से मिलना चाहता है। दूसरी तरफ जियांगशी अपनी फ्रेंड योयो के पास आती है और उसे सब बताती है। योयो उसे ऐसा करने से मना करती है कि शिनये एक खूनी है और उसकी वजह से ही तुम्हारे डैड की कंपनी बैंकरप्ट हुई, फिर भी तुम उसे अकेले में मिलने का प्लान कर रही हो। जियांगशी क्या तुम पागल हो गई हो। जियांगशी कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने उसके साथ डील की है। तो योयो कहती है कि तुम ये चैन से हेल्प क्यों नहीं ले रही, तुम दोनों 5 साल से रिलेशनशिप में थे, वो तुम्हारे लिए इतना तो कर सकता है। ये कहकर वो उसे कॉल करने लगती है लेकिन जियांगशी उसे रोक लेती है और कहती है कि अब वो मेरी हेल्प नहीं करेगा और अब मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं उससे हेल्प लूं। योयो से फिर से समझाती है कि वो
ऐसा ना करे। लेकिन जियांगशी ने माइंड बना लिया। वो कहती है कि मैं अंकल शुई को अकेला नहीं छोड़ सकती, इसलिए मेरा डिसीजन बदलने की कोशिश ना करो। ये कहकर वो चली जाती है। योयो परेशानी में कहती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे यी चेन को ढूंढना ही होगा। रात को जियांगशी शिनयी से मिलने होटल जा रही है। शिनयी कहता है कि तुम आ गई, तो वो स्माइल करके अंदर जाती है और अंदर का माहौल देख थोड़ा घबराई हुई होती है। शिनयी के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। दूसरी तरफ यी चेन शूमो के साथ होता है। तभी वहाँ पर योयो आती है और यी चेन पे गुस्सा करती है कि तुम कितने सेल्फिश हो, तुम यहाँ डेटिंग कर रहे हो और उधर जियांगशी अपना सब कुछ दांव पर लगा रही है। यी चेन कहता है कि शूमो और मैं सिर्फ फ्रेंड्स हैं। योयो उसे बताती है कि जियांगशी शिनयी से मिलने गई है, तो ये सुन यी चेन काफी शॉक्ड होता है। योयो कहती है कि उसे मिस्ट्रेस बनाकर अब तो तुम खुश हुए ना। तभी यी चेन अपने असिस्टेंट को कार फौरन से रेडी करने का कहता है और वहां से चला जाता है। शूमो यी चेन को आवाज देती है, लेकिन वो वहां से जा चुका होता है। तो शूमो ग्रैंडपा को कॉल करके सब कुछ बता देती है। जियांगशी शिनयी का दिल बहला रही होती है। जब शिनयी उसके क्लोज होने लगता है तो वो उसे वहां बिठाकर वाइन लेने चली जाती है। यी चेन जियांगशी के पास जा रहा होता है। तभी उसकी कार खराब होती है, तो वो कार से निकलकर भागते हुए जाता है। इधर जियांगशी शिनयी को वाइन देती है, तो शिनयी कहता है कि तुमने वाइन में कुछ मिलाया तो नहीं। तो जियांगशी उसके सामने ही वो पीकर दिखाती है। जब शिनयी वो पीने लगता है, तभी दिखाया जाता है कि जियांगशी ने पूरी बोतल में नींद की गोलियां मिला दी थी। जियांगशी ने प्लान तो अच्छा बनाया, लेकिन शिनयी को पता चल गया। वो गिलास को फेंक देता है और जियांगशी को गले से पकड़ कर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ। फिर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ पर सब आ जाते हैं। यी चेन जियांगशी के पास जाने लगता है, लेकिन शूमो उसे रोकती है और कहती है कि ज्यादा जज्बाती मत बनो। ग्रैंडपा शिनयी को थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ कैसी गंदी हरकतें कर रहे हो, और जियांगशी से कहते हैं कि तुमने पहले एक बेटे को पटाया और अब दूसरे बेटे को सेड्यूस कर रही हो। वो उसे मारने लगते हैं। तो यी चेन जियांगशी के सामने आके खड़ा हो जाता है। ग्रैंडपा कहते हैं क्या तुम अपना प्रॉमिस भूल गए। तभी हमें फ्लैशबैक से दिखाया जाता है कि ग्रैंडपा यी चेन से कह रहे होते हैं कि अगर तुम शिन फैमिली में वापस आना चाहते हो तो तुम्हें अपने पास्ट की हर चीज को क्लियर करना होगा, खासकर उन लोगों को जो तुम्हारे लायक नहीं। यी चेन को इस बात पर गुस्सा तो आता है, लेकिन वो ग्रैंडपा को हाँ बोल देता है। प्रेजेंट में यी चेन ग्रैंडपा से कहते हैं कि आप गलत समझ रहे हो, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि शिनयी मेरा भाई है। अगर इस जैसी लड़की को कुछ हुआ तो हमारी फैमिली को शेम का सामना करना पड़ेगा। ये सब सुन जियांगशी को बहुत बुरा लगता है। सोचती है कि यी चेन तुम मुझे ऐसी लड़की समझते हो। तभी योयो यी चेन को सुनाने लगती है कि तुम जियांगशी को ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम बहुत ही शेमलेस हो। जियांगशी उसके पास आकर उसे ये सब कहने से रोकती है, लेकिन योयो कहती है कि अगर कोई तुम्हें बुली कर रहा है तो वो शिन फैमिली है। तो जियांगशी कहती है कि मुझे सिर्फ मैं ही बुली करी हूँ, और फिर वहाँ से चली जाती है। योयो यी चेन को शेमलेस कहकर वहाँ से चली जाती है। ग्रैंडपा शिनयी को डांटते हैं और यी चेन को अप्रिशिएट करते हैं। फिर कहते हैं कि अगर तुम ऐसे ही मेरी बात मानते रहे तो मैं शिन फैमिली की हाफ अथॉरिटी तुम्हें हैंडओवर कर दूंगा, और अब तुम्हें शूमो से शादी करके शू फैमिली को भी अपने साथ मिलाना है। तो यी चेन हाँ बोल देता है और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है।